देखो जो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन में परावर्तन, जिसमें हमने परावर्तन की वीडियो, गोलीय दर्पण से संबंधित जो वीडियो थे वो पहले डाल चुके। अब हम पढ़ेंगे कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, देखो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन होता क्या है। देखो जैसे सपोज करो कि ये कोई क्या है, कांच है, एक कांच का आयताकार है। ठीक है, ये कोई कांच के आयताकार स्लैब का टुकड़ा, ये क्या है, कांच का आयताकार स्लैब। ठीक है, ये कांच का आयताकार स्लैब है। ठीक है, जब प्रकाश किरण इस कांच के आयताकार स्लैब पर टकराती है, ठीक है, जब प्रकाश किरण कांच के इस आयताकार स्लैब से टकराती है या इस पर आपतित होती है, तब ये हल्का सा अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, झुकने के बाद क्या होता है, जब ये किरण है, ये अपवर्तित किरण, ठीक है, यहाँ आई और यहाँ से जाने के बाद फिर वापस जब ये दूसरे माध्यम में इस कांच से बाहर निकलेगी तभी इस दिशा में चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। देखो वापस देखो, जब प्रकाश किरण वायु माध्यम से चलकर कांच के आयताकार स्लैब में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जो ये अपवर्तित किरण है, कांच के अंदर जो किरण है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण जब प्रकाश कांच के आयताकार स्लैब से बाहर निकलती है तब ये अभिलंब से दूर हटती है। इसी को क्या कहते हैं, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। ठीक है, कौन सी, निर्गत किरण। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो कि कांच के आयताकार स्लैब से, किससे, कांच के आयताकार स्लैब से जो प्रकाश है इसका दो बार अपवर्तन होता है। कितनी बार, दो बार अपवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है। देखो दो बार कैसे अपवर्तन होता है, एक बार अपवर्तन जब ये हवा के माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, इस कांच में, तो एक बार अपवर्तन ये हो गया, और दूसरी बार अपवर्तन यहाँ से होगा जब इस कांच के आयताकार स्लैब से बाहर निकलेगी, तब ये कितनी बार अपवर्तन हो जाता है, दो बार अपवर्तन हो जाता है। बात समझ में आई। देखो एक बार वापस देखते हैं, जब प्रकाश किरण किसी कांच के आयताकार स्लैब में प्रवेश करती है तब वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब ये बाहर निकलती है तब अभिलंब से दूर हटती है तथा आपतित किरण के समांतर चलती है। जो ये दूर हटती है किरण कौन सी, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर चलती है। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है, एक बार जब वो हवा के माध्यम से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, दूसरा जब वो कांच के स्लैब से हवा के माध्यम में प्रवेश करता है। बात समझ में आई। अब हम देखो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कांच का आयताकार स्लैब कैसा होता है, कैसा नहीं होता। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये वाली पट्टी, ये क्या है, एक कांच का आयताकार स्लैब है। ठीक है, ये आयत है, आप देखो अच्छे से देख लो, ये कांच का आयताकार स्लैब है। ये जो टुकड़ा था मैंने यहाँ रखा था। ठीक है, अब इस कांच के आयताकार स्लैब से जब हम प्रकाश डालते हैं तब ये होता क्या है, किस प्रकार से अपवर्तित होती है, किस प्रकार से नहीं होती। मैं लाइट ऑफ करूंगा और लाइट ऑफ करने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, कि दो पृष्ठों से, किससे, दो पृष्ठों से बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से बना ऐसा पारदर्शी माध्यम
जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, लेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, ऐसा पारदर्शी माध्यम या फिर दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, लेंस कहलाता है। हो सकता है कि एक पृष्ठ गोलीय हो, कैसा हो, एक पृष्ठ क्या हो, गोलीय। तो जो दूसरा पृष्ठ होगा, कौन सा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ वो समतल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है वो, समतल भी हो सकता है। बात समझ में आई। लेंस किसे कहते हैं, दो पृष्ठों का बना एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय, लेंस कहलाता है। हो सकता है उसका एक पृष्ठ गोलीय हो, दूसरा कैसा हो, समतल हो, वो भी क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंसों की। किसकी बात करते हैं, लेंसों की। तो देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहला कौन सा, उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं क्या होता है। देखो उत्तल लेंस क्या होता है, देखो अगर बात करें हम किसकी, उत्तल लेंस की, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो, कैसा हो, किनारों से पतला हो, वह बीच में से मोटा, मोटा हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसा लेंस जो किनारों से तो पतला हो और बीच में से कैसा हो, मोटा हो, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसका डायग्राम होगा वो कैसा होगा, ऐसा। सही नहीं बना, देखो अभी भी नहीं बनेगा। अगर ऐसा हो तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस देखो क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा हो, किनारों से कैसा हो, मोटा, व बीच में से पतला हो, उसे कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। और इसे अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है इनको एकत्रित करता है, एकत्रित करता है, अर्थात एक जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है। ये कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ये किनारों से तो मोटा होगा और बीच में से कैसा होता है, ये पतला होता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, अगर आई हो तो इसको नोट करो। आगे पढ़ते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेंटर क्या होता है, मुख्य फोकस कितने होते हैं, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, क्या नहीं होता, अर्थात लेंसों से संबंधित परिभाषा पढ़ते हैं। पहले इसको उतारो ऐसे ही, पहली परिभाषा है उसको पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र। क्या पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र होता है क्या है, देखो आपने पढ़ा था कि जो लेंस होते हैं, क्या होते हैं, लेंस। ठीक है, क्या होते हैं, लेंस होते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, देखो यहाँ देखते हैं। जो लेंस होते हैं क्या होते हैं, लेंस, ये दो पृष्ठों से बने होते हैं। कितने पृष्ठों से बने होते हैं, दो पृष्ठों से बने होते हैं। पहला पृष्ठ ये रहा, दूसरा पृष्ठ ये रहा, या बोल सकते हो पहला और दूसरा पृष्ठ। ठीक है, तो देखो जो वक्रता केंद्र क्या होता है, समझना इसको। वक्रता केंद्र, लेंस दो पृष्ठों से बना होता है और इन दोनों पृष्ठों के जो केंद्र बिंदु होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है।
वक्रता केंद्र क्या होगा, लेंस के दोनों पृष्ठों का, लेंस के दोनों पृष्ठों का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? नहीं, वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस के दोनों पृष्ठों का जो ये केंद्र बिंदु है, ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसे किससे लिखते हैं, सी से। प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे सी से करते हैं। अब बात समझ में आ रही है? अब देखो कितने वक्रता केंद्र होंगे लेंस के अंदर, दो। कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो, C1 और C2। कितने होंगे, C1 और C2। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूँ, C1 और C2। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र। किसकी बात करते हैं, प्रकाशिक केंद्र की। किसकी बात करते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, देखो प्रकाशिक केंद्र होता क्या है कि ये जो दोनों लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस के पृष्ठ हैं या फिर ये जो लेंस बन रहा है, इस लेंस का ये जो केंद्र बिंदु होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अर्थात लेंस का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये तो क्या था, वक्रता केंद्र, लेंस के दोनों पृष्ठों का केंद्र बिंदु। लेंस के ये दो पृष्ठ थे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, इनका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और प्रकाशिक क्या होगा, केंद्र क्या होता है, जो लेंस का केंद्र बिंदु होता है, लेंस का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। देखो यहाँ क्या लिखोगे, लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, O द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, O द्वारा। बात समझ में आ गई? अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको वापस देखो, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे O। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं, देखो वक्रता त्रिज्या होती क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या समझना होती क्या है कि ये जो यहां से यहां तक, ये एक पृष्ठ था और ये इसका वक्रता केंद्र था, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। अर्थात दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्या होगी, लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्या, लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्या, लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, लेंस के दोनों पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। अब हम एक पढ़ते हैं, देखो मुख्य अक्ष। क्या पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या से, किससे, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा। ठीक है, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। जैसे अब मैं इससे ये काल्पनिक रेखा गुजारता हूँ तो ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। और ये इसका सेंटर है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये भी क्या है, सेंटर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, तो लेंस के अंदर मुख्य फोकस कितने होते हैं, दो। पहला मुख्य फोकस वो होता है, याद रखना, मुख्य फोकस फर्स्ट, मुख्य फोकस फर्स्ट, F1 बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये होता क्या है, देखो समझो कि एक गोलीय दर्पण ये था, सॉरी एक लेंस ये था पृष्ठ, और एक लेंस का पृष्ठ ये था। तो यहां से यहां तक, इस सेंटर से लेकर के इस तक की जो त्रिज्या है,
इसके बीच में यहाँ एक केंद्र बिंदु मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं, F1। क्या कहते हैं, F1। कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आप लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, फर्स्ट कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे की, F2 की मुख्य फोकस 2 की। ये होता क्या है, देखो अब यहां से तो ये लेंस इधर से तो निकलती हुई प्रतीत हो गई, ठीक है, तो ये तो हो गया मुख्य फोकस फर्स्ट। लेकिन ये जो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती, ये वास्तविक रूप से मिलती है, इस जगह को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस 2। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस 2। तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस 2 कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो एक पढ़ेंगे द्वारक। क्या पढ़ेंगे, एक द्वारक। देखो द्वारक होता क्या है, देखो बच्चों द्वारक क्या होता है कि ये जो गोलीय पूरा के पूरा ये जो मैंने लेंस बनाया था, ये गोला बनाया था, ठीक है, ये गोला बनाया था, तो इस गोले का जो व्यास होता है ना, ये वाला व्यास, यही क्या कहलाता है, गोलीय, सॉरी द्वारक कहलाता है। लेंस के गोलीय पृष्ठ का जो प्रभावी व्यास होता है, लेंस के गोलीय पृष्ठ का जो प्रभावी व्यास होता है, वही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। और एक पढ़ेंगे मुख्य फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी, ठीक है। देखो अगली क्या पढ़नी है हमें, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, जो O है प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ समझने के बाद ये जो चीजें हैं इनको एग्जैक्ट लिखते चलना साथ साथ में। देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस के जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, दो, उन पृष्ठों का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सी के द्वारा। तो C1 और C2 होते हैं, ठीक है, दो पृष्ठ होते हैं तो दो ही वक्रता केंद्र होंगे। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि लेंस का जो केंद्र होता है, लेंस का केंद्र बिंदु होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है। इसे किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, और से। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेंस के दो पृष्ठों की जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं लेंस मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस लेंसों के अंदर मुख्य फोकस कितने होते हैं, दो, मुख्य फोकस फर्स्ट और मुख्य फोकस सेकंड। मुख्य फोकस फर्स्ट क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस फर्स्ट है। और जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस 2 कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, आई है तो छापो इनको, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, देखो बिंब की जो दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है और फोकस दूरी F के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, F के बीच में एक संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है क्या है, देखो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। यही क्या है, लेंस सूत्र है। और इसी सूत्र की वजह से बहुत सारे प्रश्न हल होते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। एक पढ़ते हैं आवर्धन। क्या पढ़ते हैं, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। लेंस का आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस आवर्धन कहते हैं। और इस लेंस आवर्धन को m द्वारा लिखा जाता है। आवर्धन बराबर h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई, बराबर प्रतिबिंब है जो किससे लिखा जाता है, प्रतिबिंब को v से, और बिंब को किससे लिखा जाता है, u से लिखा जाता है। तो यहाँ बात समझ में आई या नहीं आई, आई, देखो ठीक है। अब यहाँ देखो लेंस सूत्र क्या होता है, बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी
v, ठीक है। और फोकस दूरी एफ के बीच में एक संबंध होता है जिसे क्या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेंस सूत्र के द्वारा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, ठीक है, और बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को, ठीक है, के अनुपात को लेंस आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन को m से लिखा जाता है, तो आवर्धन का सूत्र क्या हो गया, h डैश अपॉन h, ठीक है। h डैश ये क्या है, बताओ क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है, बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, लेंस आवर्धन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, क्या पढ़ते हैं, लेंस की क्षमता। इससे पहले आप इसको उतार लो। लेंस क्षमता क्या होती है, किसी लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, किसी लेंस के द्वारा, ठीक है, प्रकाश किरणों को, किसको, प्रकाश किरणों को अपसरित व अभिसरित, अपसरित व अभिसरित करने की जो मात्रा होती है, ठीक है, करने की क्षमता या मात्रा, यही क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। बात समझ में आ रही है। किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित करना या फैलाने की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। और लेंस क्षमता को किससे लिखते हैं, P से। 1/f होता है। लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f। ये क्या है, फोकस दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, ये क्या है, फोकस दूरी। और लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है, कौन सा मात्रक, वो भी ऐसा ही मात्रक, वो क्या होता है, डायप्टर, डायप्टर होता है। बात समझ में आई। लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। और अब बात करें अगर यहाँ एक डायप्टर, डायप्टर को किससे दर्शाते हैं, डी से। एक डायप्टर क्षमता का क्या मतलब होता है, एक डायप्टर क्षमता बराबर क्या होता है, देखो, एक डायप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, जिसकी फोकस दूरी बराबर 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर, अर्थात 1/1, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, एक डायप्टर कहते हैं। बात समझ में, एक डायप्टर क्षमता से क्या तात्पर्य है कि लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, एक डायप्टर क्षमता कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो कई बार होता है क्या है कि जो अनेक लेंस है या फिर अनेक लेंसों को एक साथ जोड़ करके उनकी क्षमता पूछ ली जाती है, इसको बोलते हैं संयोजी लेंसों की क्षमता। क्या बोलते हैं, संयोजी लेंसों की क्षमता। संयोजी जो लेंस हैं उनकी क्षमता पूछ ली जाती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जैसे P1 प्लस P2 प्लस P3, आप जितने भी लेंस हैं उनकी क्षमता को जोड़ते जाओ। अगर ऐसा नहीं है, जैसे उसकी जो सीधी क्षमता दे रखी है, जैसे आपसे क्षमता पूछ ले और फोकस दूरी दे रखी हो, तो आप कैसे जोड़ोगे इसका सूत्र होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस तरीके से अनेक जो लेंस होंगे उनकी क्षमता आप निकाल सकते हो। एक और बात याद रखना कि जो उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, क्या होती है, क्षमता। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। और जो अवतल लेंस है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन आज इस वीडियो में पूरा हो जाता है। अब अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।